नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हमें मिल रही है, जहां एक चरण में 27 सीटों पर चुनाव कराने की तैयारियां की जा रही हैं। तारीखों में तालमेल बैठाने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से लगातार जारी है। 26 से 31 अक्टूबर के बीच उपचुनाव कराने की संभावना है। तो चुनाव की तारीखों में तालमेल बैठाने की कोशिशों में लगा हुआ है चुनाव आयोग और 26 से 31 अक्टूबर के बीच उपचुनाव कराने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो एक चरण में 27 सीटों पर चुनाव कराने की तैयारियों में चुनाव आयोग लगा हुआ है और बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव, इसके साथ ही बाकी राज्यों में जहां भी उपचुनाव होने हैं वहां चुनाव कराने की तैयारियों में चुनाव आयोग लगा हुआ है। तो तारीखों में तालमेल बैठाने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से लगातार की जा रही है। 26 से 31 अक्टूबर के बीच उपचुनाव कराने की संभावनाएं इस वक्त नजर आ रही हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का, जो कि लाइव हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। वैभव जी, 26 से 31 अक्टूबर, क्या ये तारीख संभव मानी जाए, क्या यही मानी जाए कि उपचुनाव की तारीखें यही हैं या इसमें फेरबदल हो सकता है, और किस तरह से सामंजस्य बैठाने की, तालमेल बैठाने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है? कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने संकेत दिए थे कि बिहार चुनाव के साथ ही सभी करीबन 75 सीट हैं जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 26 से 31 अक्टूबर के बीच में मध्य प्रदेश की जो 27 विधानसभा की उपचुनाव सीटें हैं वहां पर उपचुनाव संभावित हैं। हालांकि अंतिम फैसला अब तक कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन चुनाव आयोग ने तैयारियां चुनाव को लेकर पूरी कर रखी हैं। अगर अक्टूबर में चुनाव होते हैं तो 18 सितंबर से करीबन 24 सितंबर के बीच में आचार संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो सकती है। अगर इन तारीखों के बीच में चुनाव होता है तो सिंधिया खेमे के 2 मंत्री तुलसीराम सिलावट, उसके साथ ही गोविंद सिंह राजपूत को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि 21 अप्रैल को दोनों ही मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। और जो नियम है उसके मुताबिक 6 महीने के भीतर अगर चुनाव नहीं होते हैं, 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अति आवश्यक होता है अगर उन्हें अपने पद पर बना रहना है। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग अपनी तैयारियां चुनाव को लेकर पूरी करा चुका है। और ऐसे में अक्टूबर की तारीखें हैं, क्योंकि त्योहार भी, दिवाली भी है, दशहरा भी है, नवरात्रि भी पड़ेंगी, तो कई सार्वजनिक जो छुट्टियां होती हैं उसके चलते थोड़ी सी जो तारीखों का बात जो की जा रही है उसमें भी सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है ताकि तारीखें बीच में ना आए और सही तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव संभव हो सकें। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में क्या ये माना जाए कि कोरोना के चलते ही जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं वैभव जी, वो चुनाव आयोग को इस वक्त फेस करनी पड़ रही हैं कि बिहार चुनाव के साथ ही जहां भी देश में जहां भी उपचुनाव होने हैं वहां चुनाव आयोग को करवाना है, लेकिन तैयारियां किस तरह की जा सकती हैं, पोलिंग बूथ पर कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वहां पर कोरोना को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान किस तरह से पालन किया जा सकता है, ये तमाम तरह के इंतजाम चुनाव आयोग को करने हैं, इसलिए इतना लंबा वक्त लग रहा है। जो कोरोना का संक्रमण ही है जो प्रमुख कारण है जिसके चलते अब तक उपचुनाव नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जैसे कई उपचुनाव वाली जो सीटें हैं जहां पर अब तक उपचुनाव हो जाने चाहिए थी, क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाने अति आवश्यक होते हैं। जो बेंगलोर रिटर्न की जो हमने बात की, मध्य प्रदेश में जिस तरह से सत्ता का गेम हमने देखा कि कांग्रेस सरकार में थी, लेकिन कांग्रेस समर्थक जो विधायक थे वो बीजेपी के पाले में आ जाते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो उन विधायकों को जरूर अभी वक्त है, क्योंकि मार्च महीने में उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उससे पहले भी कई जो विधानसभा की सीटें हैं जहां पर विधायकों के निधन के चलते वो जो सीट खाली हो गई थी तो उनकी मियाद पूरी हो चुकी है, लेकिन उन सीटों पर अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार
मध्य प्रदेश में फैलता जा रहा था। और अब चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और एक उसको भी सावधानी पूर्वक चुनाव कराने हैं, ताकि चुनाव आयोग में जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है वो भी कोरोना के संक्रमण से बच सकें। इसके साथ ही मतदाताओं को भी कोरोना के संक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इसलिए 2 से 2,500 करीबन सहायक बूथ बनाए गए हैं, ताकि जो बूथ होते हैं वहां पर मतदाताओं की भीड़ ना लगे, और मतदाताओं की भीड़ अगर लगती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। इसलिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब जो कलेक्टर्स होते हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव आयोग के अधिकारियों की कई बार की बातचीत हो चुकी है। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन आई गई है उसका पालन किस तरीके से जिला निर्वाचन अधिकारियों को कराना है, इस संबंध में अभी बैठक हो चुकी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी जो जांच किया जाना बेहद आवश्यक होता है उसकी जांच भी हो चुकी है। अब जो इस तरह से समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग को केवल तारीखों का ऐलान करना है। चुनाव आयोग के साथ ही राजनीतिक दल भी लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। बिल्कुल, तो अगर 26 से 31 अक्टूबर तक चुनाव होते हैं तो 12 से 18 सितंबर के बीच आचार संहिता लग सकती है। मध्य प्रदेश उपचुनाव की ये बात की जा रही है। हालांकि तालमेल बैठाने की अभी कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है और ये जो तारीखें हैं वो केवल संभावना के रूप में इस वक्त सामने आ रही है। चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। मैं लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहिएगा। और अगली बड़ी खबर